अर्जित अवकाश एक स्थायी तथा परीक्षाधीन दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर पूर्ण होने पर 1 दिवस की दर से अर्जित अवकाश दिया जाता है। यानी हर एक सर्विस ईयर में आपको 1 अर्जित अवकाश दिया जाएगा। जितने साल की सर्विस और उतने ही आपके अर्जित अवकाश हो जाते हैं। ऐसे परिषदीय शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति आदि पर ऐसे कार्यालय में कार्यरत हैं जहां पर उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश दे नहीं है, उनके संबंध में ऐसे कार्यालयों में कार्यरत रहने की अवधि में अर्जित अवकाश की गणना राजकीय कर्मचारियों की भांति की जाएगी। अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा समझते हैं। यदि संपूर्ण भारत में व्यतीत किया जा रहा हो तो 120 दिन, यदि संपूर्ण अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो तो 180 दिन। अवकाश की कुछ अवधि भारत में तथा कुछ अवधि भारत के बाहर व्यतीत किए जाने पर भी 180 दिन का अवकाश इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भारत के बाहर व्यतीत की गई अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी। अब अवकाश के दौरान वेतन की स्थिति पर, अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है। यानी आपकी सैलरी मिलती रहती है, सैलरी में कोई समस्या नहीं रहती है। जो सैलरी आपके अवकाश के पहले है वैसे ही अवकाश के दौरान भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। अवकाश कैसे लेते हैं? मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश का आवेदन करते समय अवकाश मांगे जाने के कारण का एक साक्ष्य मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार एकल विद्यालय में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन हो जाएगा। अगर अनुमोदन नहीं हो रहा, अस्वीकृत हो रहा है तो इस स्थिति में स्पष्ट कारण या आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए महोदय को अग्रसारित होने के उपरांत 3 दिवस में बीएसए द्वारा आवेदन को निस्तारित किया जाएगा। अस्वीकृत करने की स्थिति में उनको भी स्पष्ट कारण व आपत्ति अंकित करना होगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिनों के अंदर फिर करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित यानी बीएसए कार्यालय के कार्मिकों के लिए यह है। पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन को निस्तारित करना होगा। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण और आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः 7 दिवस के अंदर फिर आवेदन को करना होगा। तो यह थी प्रक्रिया अर्जित अवकाश प्राप्त करने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोबाइल साथी पर हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं।